चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी आईआईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी के साथ साथ हम थ्योरी भी डिस्कस करते हुए चलेंगे और जो क्वेश्चंस आए वो किस तरह के हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग होता है, सिंपल फॉर्मूले बताऊंगा बस आपको, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। टोटल केसेस का मतलब होता है फेवरेबल केसेस प्लस अनफेवरेबल केसेस, राइट। प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है वो है टोटल आउटकम। टोटल आउटकम मतलब है किसी भी एक्सपेरिमेंट में होने वाले जो आउटकम्स होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब फेवरेबल केसेस उसी का एक पार्ट होगा, तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड टोटल आउटकम्स। तो अब बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा, देखिए क्या लिखा है। अ प्रॉब्लम इज मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट A, B एंड C एंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग A इज 1/2, probability of B happening is 1/3, probability of C happening is 1/4। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट है, मेनली 4 टाइप्स के इवेंट होते हैं प्रोबेबिलिटी में। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक इंडिपेंडेंट इवेंट और एक डिपेंडेंट इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है समझिए। इफ़ 2 इवेंट इज सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू एम्प्टी सेट। मीन्स अगर 2 इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेसिकली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करवाएंगे, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे। मीन्स नो कॉमन पॉइंट बिटवीन A एंड B। फॉर एग्जांपल सपोज एक डाइस का एग्जांपल लूँ मैं, 1 2 3, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं 4 5 6। सपोज इवन इवेंट है, इवन नंबर। सपोज E2 इवेंट है, ऑड नंबर्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि E1 और E2 में क्या रिलेशन है तो आप बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इवन नंबर आ गया तो ऑड नहीं आ सकता और ऑड आ गया तो इवन नहीं आ सकता, क्योंकि इवन इंटरसेक्शन E2 देखें हम तो यहाँ पर एम्प्टी सेट है। सिमिलरली अगर हम बात करें, मान लो एक और इवेंट लें, सपोज E3 एंड दिस इज प्राइम नंबर 2 3 5। अब मैं आपसे E1 और E3 के बारे में पूछूं तो E1 इंटरसेक्शन E3 में कॉमन पॉइंट है 2, यानी ये हुआ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एटलीस्ट 1 कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 इवेंट इज कॉल्ड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पर 2 ये कॉमन हो गया। सपोज ये E1 है, ये सपोज E2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 6, ये सेट आ जाएगा 3 एंड 5। E3 लिया हमने तो E3 3 एंड 5। अब फॉर्मूला क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, तो वो भी याद रखिए। PA यूनियन B इक्वल टू, ये सब जस्ट एक सिंपल रिवीजन है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो A इंटरसेक्शन B हमेशा 0 होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 होगी, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट की। तो इंडिपेंडेंट का मतलब है 2 इवेंट आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट if occurrence of one does not depend upon other is called independent events। 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कहलाएंगे अगर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। जैसे 2 कॉइन को अगर हम थ्रो करें तो 2 कॉइन का रिजल्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, क्योंकि दोनों कॉइन पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल, 1 पर हेड और 1 पर टेल आ सकता है। 2 डाइस को थ्रो करें इंडिपेंडेंट इवेंट से। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे यहाँ लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मैंने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी, स्टूडेंट A भी कर सकता है, स्टूडेंट B भी कर सकता है, स्टूडेंट C भी कर सकता है और हो सकता है ऑल 3 भी कर दें। अब जैसे यहाँ पर पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब हुआ A ने सॉल्व करी तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, B ने करी तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, C ने करी तो भी हो जाएगी। मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम का केस होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम मीन्स 1 माइनस नन ऑफ देम। ये इसका डायरेक्ट तरीका हो सकता है, ना तो A करे, ना ही B करे, ना ही C करे। तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2, 2/3, 3/4। ये कैंसिल, तो 1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4 इज फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन क्या था एक बार फिर समझ लो। अ प्रॉब्लम इज मैथमेटिक्स गिवन टू 3 स्टूडेंट A B C, देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3, 1/4
द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब कोई एक भी सॉल्व कर देगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इवेंट इंडिपेंडेंट है तो 1 माइनस नन ऑफ देम से कर सकते हैं हम। इसको अगर फॉरवर्ड मेथड से करते तो बहुत टाइम लग जाता। ए ने किया, बी और सी ने नहीं किया, फिर बी ने किया, इस तरह से करते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टारगेट सेट जब भी आए तो ये हमेशा याद रखिए वन ऑफ देम का केस हो जाता है। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2002 का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे फॉर्मूले भी रिवाइज करवा देता हूँ। इफ़ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/4, ए यूनियन बी दिया है 3/4, ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/4, पी ए बार दिया हुआ है 2/3। अब देखिए पी ए बार दिया है तो पी ए भी दिया हुआ है, इसका मतलब पी ए इक्वल टू 1/3 बिकॉज हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज रिमेंबर 1 होता है। अब आपके पास अननोन एक तरह से समझ लीजिए पी बी है। पूछा क्या है आपसे, पूछा है ए बार इंटरसेक्शन बी मीन्स पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये सेक्शन पूछा है आपसे। पी ए बार इंटरसेक्शन बी, आप सारे फॉर्मूले में बोलूँगा रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, कई बार फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी बी कहाँ से निकालेंगे तो पी ए यूनियन बी होता है, पी ए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये गिवन है यूनियन 3/4, पी ए गिवन है 1/3, पी बी फाइंड आउट कर रहे हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी है 1/4। ये इधर आके ऐड हुआ तो 1 माइनस 1/3 इक्वल टू पी बी मीन्स पी बी इक्वल टू 2/3। अब ये दोनों वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो क्या आंसर आ जाएगा। देखिए पी ए ऊपर लिख लेते हैं, पी ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और वैल्यू रखें पी बी की तो 2/3 माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4, एलसीएम आ गया 12, 8 माइनस 3 तो ये हो गया 5/12, 5/12। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2002 का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, a die is tossed 5 times, getting an odd number is considered a success, then the variance of distribution of success। अब देखिए यहाँ पर वेरियंस वर्ड आया तो आप रिवाइज करिए। जैसे कभी कभी आपसे मीन पूछा जा सकता है, मीन होता है एनपी। आपसे वेरियंस पूछा जा सकता है, वेरियंस होता है एनपीक्यू। आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ एनपीक्यू, राइट। अब यहाँ पर आपको एक डाई को टॉस करना है 5 टाइम, गेटिंग एन ऑड नंबर इज कंसिडर अ सक्सेस। अब डाई पर ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ मैं तो ऑड नंबर मीन्स 3/6 मीन्स 1/2 ऑड। अब ऑड नंबर इज कंसिडर अ सक्सेस देन द वेरियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो P हो गया हमारे पास 1/2, Q इज ऑल्सो 1/2, N हमें गिवन है 5। अब वेरियंस पूछा, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला पता तो आप कर सकते हो NPQ। तो N इज 5, P इज 1/2, Q इज 1/2, आंसर इज 5/4। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 5 horses are in a race. Mr. A selected two of the horses at random and bet on them. The probability that Mr. A selected the winning horses. अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी में हमेशा याद रखिए, पहले टोटल केस सोचिए, 5 में से कोई एक ही हॉर्स विन होगा और मिस्टर ए ने 2 हॉर्स सेलेक्ट किए, उसमें से कोई एक विन हो मीन्स 2C1, तो सिंपल आंसर हुआ 2/5। टोटल नंबर ऑफ हॉर्स कितने हैं 5, तो 5 हॉर्सेज में कोई एक ही विन होगा, S1 S2 S3 H4 H5, तो 5C1 मतलब एक ही विन होगा, पर ए के पास कितने 2, तो उन 2 में से किसी एक के विन होने के तो 2C1। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, 2003 का क्वेश्चन है। इवेंट ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन है हमको, सच दैट पी ए इक्वल टू 3x + 1/3, पी बी इक्वल टू 1 - x/4, पी सी इक्वल टू 1 - 2x/2, द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आर इन द इंटरवल। अब पी ए पी बी पी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब हुआ कॉमन कुछ नहीं होगा, एक बात। सेकंड थिंग कि पी ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी,
पी बी की वैल्यू भी यहाँ पे हमें कंबाइंड सॉल्यूशन देना होगा। सिमिलरली पी सी की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी, एज वेल एज तीनों का समेशन, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, 0 से 1 के बीच में लाए करेगा। अब आपको करना ये है कि इन 4 कंडीशन से एक इनइक्वेशंस बनेंगी तो कॉमन एक्स का सॉल्यूशन बताना होगा। जैसे सबसे पहले हम देखें तो 0 से 1 के बीच में ए को लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 2, सॉरी ये 0 हो जाएगा, 0 2 3 और 1 ट्रांसफ़र किया तो एक तरह से आ गया 0 2 2 हो जाएगा, तो 2/3 एक इंटरवल ये आ गया। ऐसे एक करके आपको इंटरवल निकालने होंगे। फिर b के लिए निकालिए, तो b के लिए 0 से 1 - x/4 लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ राइट, कभी भी ऐसे में कन्फ्यूजन हो तो इसका तरीका ये होता है कि 1 - x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x इज़ लेस देन इक्वल टू 1। इसको कभी भी अगर कन्फ्यूजन हो सॉल्व करने में, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही 1 - x लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3। x का ट्रांसफ़र किया इधर हो गया, 4 इधर आया तो 3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटरवल है ग्रेटर देन -3 और लेस देन 1। यस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब -3 से ये रहेगा 1 के बीच में। राइट, एक इंटरवल ये आ गया, एक ये आ गया था। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। राइट, तो ये 1 इधर गया तो 2 हुआ, इधर आया तो -1 और फिर 3 का डिवाइड किया तो -1/3 से 2/3। केस नंबर अब 3 देखते, देखिए पीसी वाला। पीसी में कितना दिया है, 1 - 2x 1 - 0 से 1 - 2x/2 लेस देन इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करिए। अब इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप अलग अलग लेके करिएगा जिससे प्रॉब्लम ना हो। 0 लेस देन इक्वल टू 1 - 2x मीन्स 2x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1/2। ऐसे यहाँ पर लेंगे 1 - 2x लेस देन इक्वल टू 2, तो 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। इसका मतलब इसका थर्ड का इंटरवल आया -1/2 से +1/2। राइट, अभी तीसरा केस भी लेंगे तो अब हम पहले a, b और c लिख लें। तो a, b और c के पॉसिबल इंटरवल आए। a का आया -1/3 से 2/3, a की आया, कंबाइंड सॉल्यूशन देना होगा। b का था -3 से 1 और c का था -1/2 से +1/2। अब तीनों को ऐड करते हैं तो a b c निकलेगा। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी करिए। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी करेंगे तो 3x + 1/3 + 1 - x/4 + 1 - 2x/2 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 0 लेस देन इक्वल टू, देखिए इसको कंप्लीट ऐड करिए। 12 4 टाइम 12x + 4 3 टाइम 3 - 3x 6 टाइम 6 - 12x लेस देन इक्वल टू 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 से 12x कैंसिल, क्या मिला आपको, -3x 6 + 4 10 + 3 13 लेस देन इक्वल टू 12। राइट, ये 12 13 ट्रांसफ़र हुआ तो -13 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू -1 -3 का जब डिवाइड करेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, -13 लेस देन इक्वल टू -3x। इसका मतलब 3x लेस देन इक्वल टू 13, x लेस देन इक्वल टू 13/3। ऐसे यहाँ पर जब करेंगे -3x लेस देन इक्वल टू -1 मीन्स 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3।
तो इसका मतलब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन सेट आ गया 1/3 से 13/3। अब हम कंबाइंड सॉल्यूशन लिखेंगे चारों का मिला के 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए आपके पास 4 रिजल्ट आ गए। अगर यहाँ पे ध्यान दें तो सब नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, ये -1/3 से, -3 से, -1/2 से, पर ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब लीस्ट वैल्यू अगर हम समझें तो ये 1/3 ही होगी। मिनिमम वैल्यू देखें तो 1/3 हुई, क्योंकि अगर आप इनमें देखें -1/3, -3, -1/2 और 1/3 में सबसे बाद में कौन सा आएगा तो 1/3। अब पॉजिटिव में देखें 2/3 का मतलब हुआ 0.66, 1 का मतलब 1 ही, 1/2 का मतलब 0.5, 13/3 का मतलब 4 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब 1/2 से आगे नहीं जा सकता। तो कंबाइंड जो इंटरवल हुआ वो हुआ 1/3 से 1/2। इसको रियल लाइन कंसेप्ट से सोचिए कि x की वो वैल्यू जो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले हमें देखना बड़ी से बड़ी वैल्यू 1/3 और छोटी से छोटी वैल्यू जो होगी वो 1/2, क्योंकि यहाँ पर x 1/2 को क्रॉस नहीं कर सकता। तो नेट रिजल्ट 1/3 to 1/2। लीस्ट वैल्यू देखेंगे तो अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि -3 होगी कि -1/2। देखिए क्या है, आप कंसेप्ट समझना। अगर मैं रियल लाइन पे अरेंज करूँ, लीस्ट नहीं, यहाँ पर ग्रेटेस्ट देखेंगे, यहाँ पर लीस्ट देखेंगे पॉजिटिव में। कैसे वो समझिए। पहले का इंटरवल क्या है वो देखिए आप इसको रियल लाइन पे समझिए। पहले का इंटरवल क्या है, -1/3 से 2/3, राइट। फिर दूसरे का इंटरवल क्या है, -3 से 1। थर्ड का इंटरवल क्या है, -1/2 से +1/2। फोर्थ का स्केल क्या है, 1/3 से 13/3। अब आप ऐसा सोचिए कि ये -1/3 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर माइनस की पहले वैल्यू चलेगी, कहीं ना कहीं 0 भी आएगा। 0 के बाद पॉजिटिव नंबर आने चालू होंगे, जैसे 0 के बाद यहाँ कहीं 1/3 भी आएगा। जैसे ये -3 है, -3 के बाद कहीं ना कहीं -1/3, फिर 0, फिर 1/2 आएगा। ये -1/2 है, इसका मतलब 0 आएगा, फिर 1/3 आएगा। सभी को सेटिस्फाई करे। अगर आपने -3 ले लिया तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगले को। -3 ले लिया तो इसको नहीं करेगा। -1/2 लिया तो इसको नहीं करेगा, क्योंकि -1/2 इधर का स्केल है। तो हमें चारों x को कॉमन लेना है। तो सभी के कॉमन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, +1/3 से। +1/3 सबका कॉमन है। पीछे के इंटरवल में ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये इसको नहीं कर रहा है, ये इसको नहीं कर रहा है। तो हम देखें तो सबका कॉमन स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1/। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू लिए मैंने। अब वहाँ से लीस्ट देखना पड़ेगा। ये 0.66 है, यानी इसमें 6.66 से ज़्यादा नहीं लेगा। ये कितना है, 1, ठीक 1। ये 0.5 है और ये 4 पॉइंट समथिंग है। अब हमें पता है कि 1.5 के बाद x की कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो ये ज़्यादा क्रॉस हो गया, तो 1/2 यहाँ कहीं आ जाएगा। इसमें भी 1/2 ये है ही, इसमें 1/2 यहाँ कहीं आ जाएगा, इसमें 1/2 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो कॉमन क्या स्केल हुआ, सबसे छोटा इंटरवल लेते हैं। तो 1/3 से 1/2 सभी का कॉमन पार्ट है, तो वो फाइनल आंसर होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2004 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रिस्पेक्टिवली, देन Px = 1। इसका मतलब क्या समझ लीजिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फॉर्मूले हैं, ध्यान रखिएगा। Px = R इज इक्वल टू NCR P पावर R Q पावर n-r, where P is probability of happening in single event, Q is probability of not happening in single event, n is number of total events। ऐसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में अगर कभी डिस्ट्रीब्यूशंस पूछें तो Q + P की होल पावर n होता है, पर अभी ये नहीं पूछा, इसलिए इसमें मत उलझिए आप। अब यहाँ पर देखिए मीन दिया हुआ है, मीन होता है NP और वेरिएंस दिया है NPQ। मीन दिया है आपको 4, वेरिएंस दिया है 2, NP की वैल्यू रख दी 4 × Q = 2, तो Q आ गया 1/2। Q 1/2 है तो ऑब्वियसली P भी 1/2 होगा, और N और P की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो N हो गया 16। 1/2 1/2 1/4, 4 × 4 16। अब आपसे जैसे x = 1 पूछा है, तो इसका मतलब सिंपल आप क्या बोलेंगे, 16C1 × 1/2 की पावर 1 × Q, सॉरी P अकेला रखना तो N 8 होगा। सॉरी, याद रखिए यहाँ पर P रखा 1/2 तो N 8 होगा।
तो 8c1 इंटू 1/2 की पावर 1 इंटू 1/2 की पावर 7। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये हो गया 8/2 की पावर 8। इसका मतलब ये हुआ 8 मतलब 2 क्यूब, ये 2 पावर 8, तो 1/2 पावर 5 मीन्स 1/32। नोट डाउन। बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले का अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पर p की जगह जब हमने n इंटू पी रखा 1/2 तो n आया 8, n आया 8, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ गया। नोट डाउन।